गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल फीचर का मतलब ये है, फिजिकल ज्योग्राफी एक ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है जिसमें हम जो अर्थ है उसके आउटर सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं। आउटर सरफेस में हमें क्या मिलता है, कहीं पे माउंटेन, कहीं पे डिज़र्ट, कहीं पे प्लेन एरिया, कहीं पे वाटर बॉडीज़। तो इनका जो स्टडी है और इनके जो फीचर्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। इंडिया में बेसिकली 6 तरह के फिजिकल फीचर्स हमें मिलते हैं। तो 6 मेन फिजियोग्राफिक डिवीज़न, फिजियोग्राफिक मतलब फिजिकल फीचर्स के डिफ्रेंशिएशन, उसके विभिन्नता के आधार पर जो डिफ्रेंशिएशन किया गया वो 6 तरह से है। तो पहला है हिमालयन माउंटेन, मीन्स कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो हिमालयन माउंटेन पाया जाता है वो। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन एरिया, उसके बाद हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया मिलता है, फिर कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं, फिर इंडियन डिज़र्ट में, और सबसे लास्ट में हमें आइलैंड्स मिलते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है हिमालयन माउंटेन। तो कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में हमें हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन मिलते हैं। हिमालयन माउंटेन एक रेंज है जो कि 2400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से स्टार्ट होकर ईस्टर्न पार्ट तक ख़त्म होता है। हिमालय एक यंग फोल्डेड माउंटेन है और जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के रीजन में फैला हुआ है। हिमालय को स्टडी के पर्पज़ से, इसको समझने के पर्पज़ से दो तरह से हम इसको पढ़ते हैं। एक है इसका पैरेलल रेंजेस के आधार पर डिवीज़न। तो द हिमालय हैव 3 पैरेलल रेंजेस। और दूसरा है कि हिमालय रेंज से निकलने वाली नदियाँ, जितनी रिवर्स हैं, उनके फ्लो, उनके रिवर सिस्टम के आधार पे। तो यहाँ पे हम हिमालय को जो 3 मेन पैरेलल रेंजेस हैं उसके आधार पे इसकी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पैरेलल रेंजेस हैं। पहला है ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री या फिर इनर हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय से कहने का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे जो माउंटेन्स मिलेंगी उनकी हाइट, ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी और इसे हिमाद्री इसलिए बोल रहे हैं। हिम जो वर्ड है उसका मतलब बर्फ होता है, आइस। तो ये एरिया बर्फ से ढका रहता है हमेशा, इसीलिए हम इसे हिमाद्री बोलते हैं। जो दूसरा पैरेलल रेंज है हिमालय का, उसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ग्रेटर हिमालय से माउंटेन की हाइट, एवरेज हाइट कम हो जाएगी और ये हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का सारा एरिया लेसर हिमालय में आता है। और जो तीसरा पार्ट है वो है आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम हिमाद्री के कुछ फीचर्स देखेंगे जो कि इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय है। तो हिमाद्री ये हिमाद्री ये मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंजेस विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स हैं। यानी कि यहाँ हमें कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन मिलते हैं जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर के आसपास है। ये पेरिनियल स्नो बाउंड हैं। पेरिनियल स्नो बाउंड का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाएंगे। ये पहाड़, हिमाद्री के जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है पूरे साल भर और इसी वजह से यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं। और इन ग्लेशियर से इंडिया की, हमारे कंट्री की कुछ बड़ी नदियाँ जैसे कि गंगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले माउंटेन एसिमेट्रिकल हैं नेचर में। और जो हाईएस्ट पीक्स हैं लाइक कि कंचनजंगा, K2 या फिर माउंट एवरेस्ट, ये सब इसी हिमाद्री रीजन में पाई जाती हैं। क्योंकि ये कोल्डेस्ट प्लेस है हिमालयन रीजन का, इसलिए यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीसीज यानी फ्लोरा और फाना की वेराइटीज़ या इनकी जो मात्रा है बहुत कम मिलती है, क्योंकि सीवियर कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से
ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हिमाद्री से साउथ की तरफ यानी हिमाद्री के साउथ में हिमाचल या फिर लेसर हिमालय का पार्ट आता है। लेसर हिमालय या हिमाचल जो है रग्ड टाइप के माउंटेन है। रग्ड यानी कि ऊबड़ खाबड़ हैं, इनके जो आउटर लेयर हैं इस माउंटेन की वो स्मूथ नहीं है जैसा कि हिमाद्री रीजन में मिलेंगे, और ये कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से बने हुए माउंटेन हैं। इनकी एवरेज हाइट हिमाद्री रीजन की हाइट से थोड़ी कम होगी, 4005 मीटर के आसपास की एवरेज हाइट होगी। हिमाचल अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए और वैलीज़ घाटियों के लिए फेमस है। यहाँ पे कुल्लू, कांगड़ा या कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी ये स्थित है जो कि टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहीं पे हमारे कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश अपने हिल स्टेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे पूरे साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं, जैसे कि नैनीताल, शिमला। हिमाचल प्रदेश का एरिया ऑर्चर्ड यानी फलों के बगीचे, खासतौर से सेब के बागान, सेब के बगीचे के लिए भी फेमस है। तो ये था लेसर हिमालय या हिमाचल। जो तीसरा पार्ट है वो आउटर हिमालय या शिवालिक्स, जिसको वो शिवालिक माउंटेन्स की हाइट हिमाचल या लेसर हिमालय से भी कम होगी। दूसरा इसका जो फीचर है शिवालिक्स का या आउटर हिमालय का वो ये है कि ये जो शिवालिक्स रेंज है, ये जो हिमालय रीजन से नदियाँ बह रही हैं, वहाँ से आ रही हैं, उनके द्वारा जो लाया गया सिल्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, डिपोजिशन है, पेबल्स हैं, उससे बना हुआ है। तो रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं और अपने साथ चीज़ों को लेके बहा के ला रही हैं, उनसे बना हुआ जो पार्ट है वही है आउटर हिमालय या फिर शिवालिक है वो। इसलिए जो शिवालिक रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी पहाड़ों का टूटना गिरना और अर्थक्वेक यहाँ पे आते रहते हैं। शिवालिक रीजन अपनी घाटियों और दून्स के लिए फेमस है। यहीं पे हमें कोटली दून, पाटली दून और देहरादून जैसे कुछ फेमस दून्स मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो ये था हिमालयन रेंज का पैरेलल, जो हिमालय माउंटेन है उसके पैरेलल डिवीज़न था 3 पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, नदियों के आधार पर हिमालय रेंज का क्या डिवीज़न है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।